पुल टूटने का एक ही रीज़न है कि आप एक खास ठेकेदार को दे रहे हैं, जैसे एसपी सिंगला। अच्छा, एक खास अभी जब हंगामा हुआ तो उन्होंने क्या किया, 2 करोड़ 4 करोड़ 12 करोड़ वाले को पकड़ा और उसके ऊपर केस। जो बड़ा मछली है 1700 करोड़ का जो बन रहा था अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल, जिसका 2 बार 2022 में था, 2023 में था, खड़े खड़े गिर गया। क्या वजह रहा, आज तक कोई उस पर सुनवाई नहीं, कोई उस पर कार्रवाई नहीं। उल्टा उसको 3000 करोड़ का दीघा सोनपुर दे दिया आपने, शेरपुर दिघवारा, उसी ठेकेदार को। एक ही ठेकेदार है एसपी सिंगला, उस पर इतनी मेहरबानी। कहते पानी आ गया, अरे पुल बना ही है पानी रोक को क्रॉस करने के लिए। और हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं, पीछे का 50 साल तक का ट्रैक रिकॉर्ड लिखते हैं कि मैक्सिमम कितना पानी आया, आने वाले दिन का 30 साल का प्रोजेक्शन लेके चलते हैं, कितना कटाव होगा सब कंसीडर करते हैं, तब डिज़ाइन होता है। तो ये सब बचकानी बातें हैं कि पानी, अगर आप घर बनाते हैं तो 15 से 16 फुट पाइलिंग करते हैं, अपार्टमेंट में जाते हैं तो 24 फीट 25 फीट, पानी में अगर आप पाइलिंग कर रहे हैं तो कम से कम 40 फीट 50 फीट पाइल होता है। आप 5 फीट मट्टी भी निकाल दीजिए, मैक्सिमम 10 फीट मट्टी भी निकाल दीजिए, तो क्या पुल धस जाएगा? क्या यही गुण बनता है आपके पुल की? देखिए, बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है। रोज आपको कहीं ना कहीं से तस्वीर दिख जाती होगी जिसमें पुल गिर रहे हैं। पुल को लेकर के भरपूर राजनीति भी हो रही है। पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि हमारे शासन में जो है पुल गिर रहा है, पहले भी पुल गिरते थे। लेकिन आम जो इंसान है वो इससे परेशान और हैरान है। आके हम पूछेंगे कि यार पुल गिरने की क्या वजह है, जो नीचे के स्तर पे है कहाँ कमी रह जाती है जो पुल की इस तरह की हालत तस्वीरें देखने को मिलती है। हमारे साथ पुल विशेषज्ञ हेमंत कुमार हैं, उनसे पूछेंगे, इंजीनियर हैं, क्या ऐसी दिक्कतें होती है, क्या ऐसी कमी रह जाती है कि इस तरह की तस्वीरें हमें हर साल देखने को मिलती हैं? नहीं, हर साल नहीं देखने को मिल रही है, विगत कुछ वर्षों से खासकर ज़्यादा गिर रही है। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि पुल जो गिर रही है उसका लाइव देखिएगा तो 15 साल 20 साल 11 साल, तो ये बहुत दुखद है। और सीधा सीधा है उसमें कि जो आप काम कर रहे हैं ढंग से नहीं कर रहे हैं, ठेकेदारों को जो चयन कर रहे हैं, बार बार एक ही ठेकेदारों को दे रहे हैं, ये बहुत दुखद है। और ये साफ झलकता है, हमें तो दुख होता है कि अभी हमारे चैतन्य प्रसाद जी बोल रहे थे उराही ज़्यादा कर दिया जिसके कारण पुल ढह गया। जितन राम मांझी जी बोल रहे हैं कि पानी ज़्यादा आ गया। विपक्ष पे भी आरोप लगा रहे हैं कि साजिश। विपक्ष पक्ष हम नहीं मानते हैं। अगर आप देखिएगा, हम आम जनता है, हमारी पैसा अगर उसमें लगा है, एक पैसा लगा है, पुल गिरने का क्या कारण हो सकता है? आप टेक्निकली अगर देखिएगा हमसे तो पूछिएगा तो हम यही बताएंगे कि अगर लाइफ जो होता है कॉमन आदमी का 50 साल 60 साल, अगर आप सीमेंट स्टील और लोहा डालते 50 साल 60 साल तक कुछ नहीं होता है। अगर डालते हैं तो मिनिमम, क्योंकि उसमें बहुत फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके हम लोग चलते हैं। आप बहुत कुछ देखिएगा, कहते पानी आ गया, अरे पुल बना ही है पानी रोक को क्रॉस करने के लिए। और हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं, पीछे का 50 साल तक का ट्रैक रिकॉर्ड लिखते हैं कि मैक्सिमम कितना पानी आया, आने वाले दिन का 30 साल का प्रोजेक्शन लेके चलते हैं, कितना कटाव होगा सब कंसीडर करते हैं, तब डिज़ाइन होता है। तो ये सब बचकानी बातें हैं कि पानी ज़्यादा आ गया। अब उराही आप कितना किए होंगे, इमेजिन कीजिए। एक आम जनता के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप घर बनाते हैं तो 15 से 16 फुट पाइलिंग करते हैं, अपार्टमेंट में जाते हैं तो 24 फीट 25 फीट, पानी में अगर आप पाइलिंग कर रहे हैं तो कम से कम 40 फीट 50 फीट पाइल होता है। आप 5 फीट मट्टी भी निकाल दीजिए, मैक्सिमम 10 फीट मट्टी भी निकाल दीजिए, तो क्या पुल धस जाएगा? क्या यही गुण बनता है आपके पुल की? तो ये सरासर बस केवल जनता को बहलाने वाली बात है। पुल टूटने का एक ही रीज़न है कि आप एक खास ठेकेदार को दे रहे हैं, जैसे एसपी सिंगला। अच्छा, एक खास वर्ग को मतलब ध्यान पे रख करके बार बार उन्हीं को दिया जाता है ठेकेदारी, उनसे गलती होती है लेकिन गलती को नज़रअंदाज किया जाता है। एकदम। और अभी जब हंगामा हुआ तो उन्होंने क्या किया, 2 करोड़ 4 करोड़ 12 करोड़ वाले को पकड़ा और उसके ऊपर केस कर दिया, 15-16 इंजीनियर को बर्खास्त कर। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बड़ा मछली है 1700 करोड़ का जो बन रहा था अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल, जिसका 2 बार 2022 में था, 2023 में था, खड़े खड़े गिर गया। क्या वजह रहा, आज तक कोई उस पर सुनवाई नहीं, कोई उस पर कार्रवाई नहीं। उल्टा उसको 3000 करोड़ का दीघा सोनपुर दे दिया आपने, शेरपुर दिघवारा, उसी ठेकेदार को। एक ही ठेकेदार है एसपी सिंगला, उस पर इतनी मेहरबानी क्यों है? मेहरबानी क्या वजह हो सकती है? वजह आप समझ जाइए साहब, सरकार के साथ अच्छा उनका गठबंधन है।
अच्छा संबंध है इसका एकदम फायदा- संबंध है। अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर जांच हो जाए हाँ। उस पुल का, और यही है सरकार किसी की भी हो, जनता का एक एक पैसे का है, पाई का हिसाब जनता को चाहिए। आपके रिश्तेदार हो, आपके जात वाले हो, आपके गांव वाले हो, आप दीजिए ठेका, लेकिन अगर पुल गिरा तो उसका हिसाब देना पड़ेगा आपको। और मेरा यही सवाल है, आप ये छोटे छोटे 2-4 करोड़ पुल वाले को दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, इंजीनियर को आपने सस्पेंड किया अभी, इतना पुल गिरने के बाद। वो 2022 और 23 में अगर टाइट कर देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पुल जिसको बनने में इतना वक्त लगता है, इतना समय लगता है, इतनी निगरानी में पुल बनता है, वो पुल जो है ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। वही जानकर आश्चर्य होता है और अफसोस होता है। आप अगर, ठीक है, आम जनता की भाषा में अगर हम बात करें, अगर आप मकान बनाते हैं तो याद कीजिए एक एक कीट लगाते हैं, एक एक कीट लग के बोलता है, प्लास्टर करते हैं, पेंट करते हैं, और गिरने में टाइम नहीं लगता है। सोचिए पुल में कितना टाइम लगा होगा। लेकिन जिस तरह इन लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह पुल बह रहा है, लगता ही नहीं है कि छड़ डाला हुआ है। और 10 साल 12 साल कोई लाइफ होता है? अभी तो पानी आया ही नहीं है, अभी तो शुरुआत है। तो इस तरह जनता को जो भड़का रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, साफ धोखाधड़ी कर रहे हैं। आप बड़े मछली को बचाने के लिए छोटे छोटे को फिर डाल देंगे। आप एग्जाम्पल देखिए ना, यूपी में इतना बड़ा कांड हुआ, आपने FIR दायर किया बाबा पे FIR हुआ, उसके सेवादारों पे हुआ। NIT के चेयरमैन का कोई नाम जानता है आज? इतना बड़ा कांड हुआ, NTA NIT CBI जांच बैठा है, छोटे छोटे को पकड़ के अब जेल में डाल रहे हैं, लेकिन उसके चेयरमैन को नहीं पकड़ रहे। तो यही चलते आया है, और ये चिरथार्थ पहुंच ऊपर तक है। ये भारत में चिरथार्थ हो रहा है। जिसके पास पैसा है, पावर है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी करे उसको कोई पूछने वाला नहीं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार, जिन्होंने कहा कि जो ये पुल गिर रही है उसकी मुख्य वजह जो है ठेकेदार है, और ठेकेदार पर जो है अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वजह क्योंकि उनकी जो है साठगांठ ऊपर तक है, इसीलिए। और बाकी जो बात करें, बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जो है वो जारी है। लगातार आप पुल की तस्वीरें देखते होंगे, ताश के पत्तों की तरह जो है पुल जो है गिरते नज़र आता है। बाकी आपको हमारी कोशिश कैसी लगी इस विषय पे आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।